नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह आज भी कोरोना की न्यूज से करेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताऊं तो आज समीक्षा करने जा रहे हैं हम बादरा कस्बे की विभिन्न समस्याओं को लेकर। और आज विपक्ष के पार्षदों द्वारा जो प्रतिपक्ष के नेता है मांगीलाल गोयल, उनके नेतृत्व में एक ज्ञापन भी दिया गया और धरने प्रदर्शन की चेतावनी दी गई और आज उसको लेकर वार्ता भी हुई है। और दोस्तों, बादरा आसपास खबरों सहित मंडी के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं कोरोना की मुख्य खबर से। और दोस्तों, आज कोरोना के 1,72,433 केस आए हैं और 1,008 लोगों की आज मौतें हुई है। मौत का ग्राफ थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन केस आज कुछ बढ़े हैं। 10,000 के समथिंग कल की बनिस्बत आज केस कुछ बढ़े हैं और ठीक होने वालों की तादाद 2,59,107 है। कुल मिला के दोस्तों मैं आपको बताऊं तो 10,000 से कहीं अधिक आंकड़े जो रोजाना 24 घंटे में केस आते हैं, उनमें मात्र 4 राज्य रहे हैं। और केरल 52,199, कर्नाटक 20,505, महाराष्ट्र में 18,067, जबकि तमिलनाडु में 14,013 मामले। ये 4 ही राज्य हैं जिनमें 10,000 से कहीं अधिक मामले कोरोना के रोजाना आते हैं। और राजस्थान में 8,424 मामले आए हैं। ये लगभग काफ़ी दिनों से स्थिर जैसे रह रहे। और हनुमानगढ़ जिले की बात करें दोस्तों, तो हनुमानगढ़ जिले में अभी भी 1,000 से अधिक सक्रिय रोगी हैं। और कल जो रिपोर्ट आई थी दोस्तों, 1 फरवरी को जो 805 सैंपल लिए गए थे उनमें 100 कोरोना के पॉजिटिव हनुमानगढ़ जिले में आए हैं। तो उनमें अभी भी मैं आपको जिलावार, तहसीलवार अगर बताऊं, कस्बा वाइज कहाँ कितने एक्टिव रोगी है, तो बादरा में 103, नौर में 131 एक्टिव रोगी है, जबकि हनुमानगढ़ में सर्वाधिक 419 एक्टिव रोगी हैं। और पीलीबंगा में 107, राउतसर में 165, संगरिया में 94 और टिब्बी में 63 एक्टिव रोगी अभी भी है दोस्तों। और कोरोना की न्यूज़ में दोस्तों इतना ही। और अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। आज क्या विशेष है? आज 3 फरवरी को क्यों मनाया जाता है खास दिवस के रूप में? तो दोस्तों 1961 में आज के दिन 3 फरवरी को बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई थी, खुला था, तो इस लिहाज से आज का दिन खास है। और 1954 में आज के दिन इलाहाबाद में प्रयागराज कुंड में भगदड़ से दोस्तों 500 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इसके लिए आज का दिन एक प्रकार से दुख के साथ भी याद करते हैं लोग। और 1938 में आज के दिन फिल्मी अभिनेत्री वहीदा रहमान का भी जन्म हुआ था। और 1963 में रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन, जिनका आप नोटों के ऊपर हस्ताक्षर देखे होंगे, उनका भी आज के दिन जन्म दिवस है। तो दोस्तों इसके अलावा आज बादरा आसपास की खबरों का जिक्र करें तो बाल सिंह उर्फ मास उर्फ लाली, जिसका नाम है पृथ्वी सिंह राजपूत के पुत्र हैं दोस्तों, उनको वार्ड नंबर 26 से शिवपुर आवास से 10 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। और डीएसटी टीम नौर और बादरा पुलिस थाने की ये संयुक्त कार्रवाई है। और लगातार आर्म्स एक्ट के मामले जो है दर्ज किए जा रहे हैं। और पूरे जिले की टीम जो है नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो डुंगराना मंडल भाजपा के अध्यक्ष और रासलाना के सरपंच भीम सिंह फड़ोलिया के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। और उस ज्ञापन में आरोप लगाया कि रीट परीक्षा 2021 जो कि नकल प्रकरण है दोस्तों, उसकी सीबीआई से जांच कराई जाए, क्योंकि जिस प्रकार से एसओजी की जांच की गई है उसमें अभी भी ऐसे नाम जो मिली व्यक्त की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है राजस्थान से, वो उनके नाम सामने नहीं आ पाए। तो इसकी बड़े स्तर पर जांच की आवश्यकता भाजपा ने जताई। और दोस्तों प्रदेश व्यापी भाजपा में प्रदर्शन करने और सत्तासीन कांग्रेस को जो है घेरने की तैयारियों के मूड में है। कुल मिला के प्रतिपक्ष के नेता मांगीलाल गोयल इसमें शामिल रहे, कर्ण बेनीवाल ज्ञापन दाताओं में शामिल रहे, रवि विमल और इसके अलावा शंकर बाकर, हरिप्रकाश शर्मा पार्षद है, गौरव सोनी पार्षद है, और विशाल गोयल पार्षद, युवराज सिंह, संपत सिंह पचारिया पार्षद, रामस्वरूप मिस्त्री और इंद्राज खाती के अलावा महेंद्र नाई और रामेश्वर बिडासरा आदि अनेकों कार्यकर्ता बीजेपी के आज शामिल रहे इस ज्ञापन देने के समय। और दोस्तों इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करें
तो आज चर्चा करते हैं हम उस विषय की जिस विषय पर हमने बताया था आपको कि भादरा कस्बे में दोस्तों लगातार समस्याओं का अंबार है और पालिका बोर्ड के प्रति लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और जिस प्रकार से सीवरेज के काम में ढीला मस्ती बढ़ती जा रही है और दोस्तों बहुत ढिलाई इसमें बढ़ती जा रही है और इसके अलावा अनियमितताएं और तरह तरह के भ्रष्टाचार आदि के आरोप भी विपक्ष ने लगाए। और दोस्तों आज विपक्ष एक प्रकार से लामबंद होता हुआ दिखाई दिया और विपक्ष ने आज दोस्तों लामबंद होकर उपखंड मोदिया को ज्ञापन भी दिया और आज दोस्तों धरना प्रदर्शन भी एक प्रकार से सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया और वार्ता भी आज प्रशासन के साथ हुई और पालिका के भी अधिकारी यहाँ मौजूद रहे और सोमवार तक जो है व्यवस्थाओं में सुधार का आश्वासन भी दिया गया है। दोस्तों सिरे से हम अगर इसकी विस्तार से समीक्षा करें तो लगातार दोस्तों कस्बा क्षेत्र में विभिन्न तरह की परेशानियों से कस्बावासी जूझ रहे हैं और लगभग 40 वार्डों के सभी वार्डों में किसी ना किसी समस्या के रूप में लोग परेशान नजर आते हैं। और गंदे पानी की समस्या हो जो पेयजल के पाइपों में आता है दोस्तों, जलदाय विभाग के पाइपों में आजकल गंदा पानी आने की प्रक्रिया जो है वो एक वार्डों में बढ़ती जा रही है और एक वार्ड में अगर इसको दुरुस्त किया जाता है, सीवरेज के पानी कहीं मिक्स होता हुआ चैम्बरों में दिखाई देता है तो दूसरे वार्ड में इसकी शिकायत आ जाती है। तो कुल मिला के ये समस्या विकराल होती जा रही है और लोगों को अंदेशा है कि इससे कहीं बड़ी बीमारियां कस्बा क्षेत्र में ना फैल जाए जिससे कोई महामारी यहाँ का प्रकोप जो है वो ना फैल जाए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आज बड़ी संख्या में लामबंद हुए थे और 2-3 दिन से तैयारियां चल रही थी भाजपा के विपक्षी पार्षदों की और मांगीलाल गोयल जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उनके नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में पार्षदों ने जिनमें हरिप्रकाश शर्मा, दयानंद खोकेवाला, गौरव सोनी, युवराज सिंह, विशाल गोयल, मांगीलाल जी गोयल स्वयं थे और रामस्वरूप मिस्त्री, नंदलाल सैनी और इसके अलावा असलम खां एडवोकेट, प्रेम प्रकाश जोड़, पूनम वर्मा, स्वाति नाटा, शारदा स्वामी आदि अनेकों पार्षद थे। दोस्तों विपक्षी एकजुटता का आज नमूना हमने देखा और उन्होंने आरोप लगाया दोस्तों सांकेतिक धरना प्रदर्शन, नारेबाजी की गई और विशेषकर एक तो विरोध जताया गया कि नगर पालिका में अभी तक चेयरमैन महोदया आकर नहीं बैठती है। तो ये एक सवाल, बड़ा सवाल उठाया और कहाँ जाए लोग, इसके लिए उन्होंने सवाल करे प्रशासन से कि आप बताएं लोग कहाँ जाए जो जिनको सिग्नेचर करवाने हैं। और इस प्रकार गड्ढों से गलियां अवरुद्ध पड़ी है, हर गलियां एक प्रकार से व्यक्तिगत निर्माण के चलते किसी गलियों को बंद किया गया है, किसी गलियों को सीवरेज के चलते बाधित होना पड़ रहा है। तो इस प्रकार की कस्बे में अव्यवस्थाओं की लगातार भरमार देखी जा रही है जिसको लेकर जो है भाजपा और विपक्षी सभी पार्षदों ने आवाज़ बुलंद की है। और इसके अलावा दोस्तों सावा की रोड जो टूटी हुई है उसको लेकर भी वो अभी तक थ्रू नहीं हुई है, उसको लेकर भी पार्षदों ने आवाज़ उठाई कि जल्द से जल्द उसको भी थ्रू किया जाए मार्ग को। और भाजपा पार्षदों का एक आरोप ये भी है कि पार्षदों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार पालिका के कर्मचारी करते हैं, उन कर्मचारियों के ऊपर तत्परता से कार्रवाई की जाए। और गलियों में गड्ढे हैं, गंदे पानी की पीने की जो समस्याएं हैं वो गंभीर है, उसका स्थायी हल निकाला जाए। इसको ये कई मांगों को लेकर दोस्तों जब धरना प्रदर्शन के लिए बैठे तो प्रशासन के साथ वार्ता का निमंत्रण आया और वार्ता में मुख्य पार्षदगण जो लोग हैं वो शामिल हुए और एसडीएम महोदया के रूम में ही ये वार्ता हुई, कार्यालय में वार्ता हुई। और कार्यालय में जब वार्ता हो रही थी तो वहाँ नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी की जगह मेघराज है उनको बुलाया गया और दोस्तों उन्होंने आश्वासन दिया सभी पार्षदों को कि सोमवार तक आप विश्वास करें हम व्यवस्थाओं को बहाल करेंगे और जो कर्मचारियों का रवैया है उसमें भी आप सुधार आपको नजर आएगा। इस पर पार्षदगण इस आश्वासन पर एक बार जरूर मांगे और धरना एक बार स्थगित किया, लेकिन सोमवार तक अगर इन सभी व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होता है तो विधिवत रूप से सभी पार्षद विपक्ष के धरना प्रदर्शन करेंगे और
ये धरना जो है अनिश्चितकालीन धरना में बदला जाएगा, इसकी चेतावनी सभी पार्षदों ने दी। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो बलवंत सैनी लगातार दोस्तों खेल मैदान जो स्टेडियम है उसमें ग्रासिंग उन्होंने किया है दोस्तों। शानदार कार्य उन्होंने अब तक खेल ग्राउंड में बलवंत सैनी ने किया है। एक प्रकार से गोद लेकर जो कार्य किया जाता है उसी प्रकार का कार्य बलवंत सैनी लगातार खेल मैदान में कर रहे हैं। और पिछले 2-3 दिनों से जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं उनकी मांग थी कि जल्द से जल्द जो पोल जो उसको जो ग्रासिंग करने के दौरान जो उखाड़ दिए गए थे उसकी भर्ती हुई थी, मिट्टी भर्ती हुई थी, तब से पोल दोबारा नहीं लगे जो फुटबॉल खेलने के लिए काम आते हैं, वो पोल दोबारा बलवंत सैनी द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। और ये सारे कार्य बलवंत सैनी द्वारा दोस्तों अपने निजी खर्चे पर किए जा रहे हैं। ये इसकी सराहना पूरे कस्बे में की जा रही है और सभी पार्षद भी इसको लेकर जो है बलवंत सैनी की सराहना करते हैं। और बलवंत सैनी दोस्तों एक अलग ही जज्बा इस पार्षद में है और युवा नेता भादरा कस्बे के और समाज सेवी भी हैं और तरह तरह की सहायता लोगों की, गरीब मजदूर है, सहाय लोगों की समय समय पर करते रहते हैं दोस्तों। इसी के साथ अब जल्द से हम आपको मंडी के भाव और मौसम के मिजाज के बारे में बताते हैं। बादरा से मंडी के भाव आपको शुरू करते हैं, बताते हैं दोस्तों। गुआर के भाव बादरा में आज 6255 से बोली प्रारंभ हुई और 6385 तक चली और औसत भाव 6320 रुपये ही बादरा में गुआर के रहे। और नौर में दोस्तों सरसों 6870, गुआर के भाव 5900 रुपये, चना 4750, मोट के भाव 6030, गेहूं के भाव 2125, बाजरा के भाव 1940 और आदमपुर मंडी में नरमा के भाव 9579 प्रति कुंटल, जबकि ग्वार के भाव 5736 और सरसों के भाव 7350 और सरसा मंडी में ग्वार दोस्तों 5859 रुपये प्रति कुंटल रहा। और फतेहाबाद मंडी में नरमा 9400 रुपये, कपास 8000 रुपये, एलनाबाद मंडी में नरमा 9975 रुपये, जबकि संगरिया मंडी में नरमा 10,050 रुपये प्रति कुंटल बिका है। और बरवाड़ा में भी नरमा 9200 ही रहा। गंगानगर मंडी में भी नरमा 10,000 प्रति कुंटल आज बिका है। आज नरमे के भाव में कुछ कमी देखी जा रही है और रावतसर मंडी में भी नरमा 10,051 रुपये और गोलूवाला मंडी में भी 10,131 रुपये नरमा बिका है। तो ये रहे दोस्तों मंडी के भाव। मौसम के मिजाज के बारे में बताएं तो आज दिन भर शीतलहर का एहसास दोस्तों लोगों को हुआ। उसका कारण ये रहा कि आसपास के गांवों में और आसपास के कस्बों में बहुत जगह ओलावृष्टि हुई दोस्तों और इसके साथ कहीं भारी बरसात और कहीं हल्की बरसात हुई। बादरा कस्बे का अगर आपको मैं बताऊं तो रात्रि को 1:30-2 बजे दोस्तों हल्की बूंदाबांदी हुई थी। उसके बाद में सुबह से ही मौसम बरसात का बना हुआ है और रुक रुक कर जड़ी जैसी लगी हुई है और कम ही सही लेकिन बरसात आज हुई है। धूप आज नहीं खिली, बीच बीच में ज़रूर दर्शन हुए सूर्य भगवान के, लेकिन लगातार लंबे समय तक के लिए धूप आज नहीं खिली। इसके साथ ही दोस्तों 15 से 17 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर बना रहा और तेज हवाएं दोस्तों रात्रि को भी तेज हवाओं के झोंकों से जो है पूरी रात सर्द बनी रही। उसी प्रकार से दिन में भी आज तेज हवा चलती दिखाई दी है। और शाम को रात्रि को 8-12 बजे तक का मौसम कैसा रहने वाला है? 18 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और लगभग 32 से अधिक किलोमीटर की रफ्तार का झोंका भी आपको देखने को मिलेगा आज रात्रि को। और 70-72% बादल छाए रहेंगे लेकिन कुछ कुछ मौसम साफ भी रहेगा। कल 4 फरवरी को कैसा रहने वाला है मौसम आपको मैं बताऊं तो 9 से 13 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा दोस्तों। कल भी सर्द रहने वाला है मौसम और दिन भर जो है ठंडक का एहसास आपको होगा। 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को और 13 से 16 डिग्री टेम्परेचर शाम को रहेगा, जबकि 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से दिन भर हवा चलेगी और 50-60 से लेकर जो है शाम को 20% ही बादल आपको छाए हुए मिलेंगे, लेकिन रात्रि को 80% बादल छा जाएंगे और 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और 10 से 11 की डिग्री टेम्परेचर रहने की संभावना है। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से तेज हवाएं चल रही है वो कहीं ना कहीं बादरा इलाके से बरसात की संभावनाओं को बहुत कम बना देती है। ये पश्चिमी विक्षोभ जो है अभी भी सक्रिय है। कल बरसात की ज़्यादा संभावना नहीं है लेकिन बूंदाबांदी हो सकती है, इससे इनकार
नहीं किया जा सकता। उसके बाद में 5 तारीख से एक बार फिर से मौसम खुल जाएगा और तेज धूप का आपको एहसास होगा। इसी के साथ दोस्तों आज के शाम के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए कार्यक्रम, नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। सात संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।